हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही जवाब क्या होगा? तो साइमन कमीशन जो है यह भारत में सन 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत का मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल है वह आपका हॉकी है। भारत का मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल। विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व धरोहर स्थल जो है कुतुब मीनार यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कुतुब मीनार की बात करें तो यह भारत का सबसे ऊंचा मीनार है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य का जो प्रमुख तत्व होता है यानी सूर्य जिस प्रमुख तत्व से बना होता है वह आपका हाइड्रोजन है। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। सूर्य के अंदर अन्य भी गैसें होती हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब भी गैसें होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है सूर्य के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 70% के आसपास होता है। और आपका जो हीलियम होता है इसका जो परसेंटेज होता है वह 28% के आसपास होता है। और आपका बाकी जो 2% होता है इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन और अन्य सारी गैसें होती हैं। तो याद रखिएगा सूर्य का जो प्रमुख तत्व होता है वह हाइड्रोजन होता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हुमायूं का जो मकबरा है यह आपका दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा। सही जवाब ऑप्शन ए। ताजमहल किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ताजमहल का निर्माण जो है यह मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। खजुराहो के मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन डी। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। रावी नदी का उद्गम स्थल जो है यह रोहतांग दर्रा के पास है। रावी नदी का उद्गम स्थल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुंचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बोकारो स्टील संयंत्र किस देश की सहायता से बना है? राइट आंसर क्या होगा? तो बोकारो
स्टील संयंत्र जो है यह रूस, जिसका पहले नाम था सोवियत संघ रूस, की सहायता से बोकारो स्टील संयंत्र बना है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं। गोवा भारत में किस वर्ष शामिल हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोवा राज्य जो है यह भारत में शामिल 1961 में हुआ था। 1961 ईस्वी तक जो गोवा था वह पुर्तगालियों के अधीन था, यानी पुर्तगालियों के कब्जे में था गोवा राज्य सन 1961 तक। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया गया और भारत में गोवा को शामिल किया गया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का जो नाम था वह चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णा, महानदी, गोदावरी या कावेरी। राइट आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हावड़ा ब्रिज जो है यह कोलकाता में स्थित है। हावड़ा ब्रिज। गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंधार महाजनपद की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। याद रखिएगा, गंधार जो महाजनपद थी उसकी राजधानी तक्षशिला थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? राइट आंसर क्या होगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है यह नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क के मंदिर का निर्माण। सही जवाब ऑप्शन डी। माचिस का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो माचिस का आविष्कार जो है यह जॉन वॉकर ने किया था। माचिस का आविष्कार। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना सन 1965 में हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। सही जवाब ऑप्शन ए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है सन 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो यह सिखों के जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? राइट आंसर क्या होगा? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पहला मुख्यालय था वह कोलकाता में था।
वर्तमान में अगर मैं आपसे पूछूं कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है तो आप सभी का जवाब होगा कि मुंबई में है। लेकिन जब आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था उस समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में। सन 1937 ईस्वी में कोलकाता से मुख्यालय को कहां पर लाया गया? मुंबई में। तो ये भी याद रखिएगा 1937 में जो आरबीआई का मुख्यालय बना वह मुंबई बना। 1937 से पहले जो आरबीआई का मुख्यालय था वो कहां पर था? तो कोलकाता में था। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं साहित्य, खेल, विज्ञान, संगीत। राइट आंसर क्या होगा? तो अर्जुन पुरस्कार जो है यह आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत नृत्य है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लावड़ी जो है यह संगीत नृत्य है किस राज्य का? तो महाराष्ट्र राज्य का लोक संगीत है लावड़ी। ताजमहल को बनने में कितने साल लगे थे? राइट आंसर क्या होगा? तो ताजमहल को बनने में करीब 22 साल का समय लगा था। याद रखिएगा ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे। कितने साल? तो 22 साल का समय लगा था। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में चंदन की जो लकड़ी है यह सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। भारत में चंदन की लकड़ी। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा भारतीय संविधान में कुल भाषाओं की जो संख्या है वह 22 है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र को लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था तिरंगे पर अशोक चक्र। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे पहले बिजली आई थी वह कोलकाता शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश है। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्राओं का आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा, है ना, क्योंकि पूछ लेगा वहां से। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा का नाम है वो क्या है? तो टका है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान जो है यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कृति स्तंभ का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कृति स्तंभ का निर्माण जो है यह राणा कुंभा ने करवाया था। कृति स्तंभ का निर्माण कौटिल्य ने किसकी रचना की है? ऑप्शंस हैं रामायण, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति। सही जवाब क्या होगा? तो कौटिल्य ने रचना की थी अर्थशास्त्र की। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमध्य सागर में स्थित जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका क्या नाम है? तो सिसिली है। भूमध्य सागर में स्थित जो सबसे बड़ा द्वीप है वह सिसिली है। और ये जो सिसिली द्वीप है यह किस देश के अधीन आता है? तो इटली देश के अधीन आता है सिसिली द्वीप, जो भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो सही जवाब होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को
संध्या का तारा कहा जाता है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो था वो कौन सा था? आप सभी को पता है कि कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। उनमें से केवल एक महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, उसका क्या नाम था? अस्मक। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का जो एकमात्र महाजनपद था वो कौन सा था? तो अस्मक था। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह सिनेमा क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? राइट आंसर क्या होगा? तो सम्राट अशोक जो थे वह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार अशोक के पिता थे। याद रखिएगा, बिंदुसार जो थे वह अशोक के पिता थे, तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे अशोक। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य है भारत का सबसे शिक्षित राज्य। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने शुरू किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है यह हाजी बेगम ने शुरू किया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू करवाया था हाजी बेगम ने। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही जवाब क्या होगा? तो गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।